डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों मिलते हैं हमें? डेमोक्रेसी आप जानते हो ना, तो डेमोक्रेसी यानी कि पब्लिक का रूल चल रहा है, जनता का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? जनता का शासन चल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें जो राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, हक मिलता है, वो क्यों मिलता है? क्योंकि हम बहुत अच्छे से बिना किसी प्रेशर के अपनी कंट्री में, अपने घर में, अगर हमें घर में कोई राइट मिला है तो हम सर्वाइव कर सके, इसीलिए हमें राइट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने राइट्स आपको पढ़ाए थे वो 12 to 35 पढ़ा, यानी सॉरी आर्टिकल जो पढ़ाया, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे अभी प्रेजेंट टाइम? 12 शेड्यूल्स। कितने आर्टिकल्स हैं? 448। और कितने पार्ट्स हैं? 25। यानी कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपके इन्हीं नंबर के अंदर है। 448 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में, 25 पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स 12 हैं, जो कि पहले 8 थे, अब 12 हो गए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। एक फंडामेंटल राइट जो हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो राइट क्या था हमारा? राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो किस में आता था? हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो, फर्नीचर हो, गाड़ी हो, घर हो, हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते हैं किसी भी कीमत पर। वो किस में आता था? राइट टू प्रॉपर्टी में आता था। लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भाई आपको ये कानूनी अधिकार है कि आप इस सामान को बेच सकते हो, लेकिन आपको मौलिक अधिकार नहीं है। यानी फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया है? 1978 में। और कौन सा करेक्शन था ये? 44 करेक्शन था, जिसमें फंडामेंटल राइट से हटा के इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जोड़ा तो किस आर्टिकल में आया? 300 सेक्शन ए। आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 300 सेक्शन ए में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा जाके जुड़ गया। और ये पहले किस आर्टिकल में था जब ये फंडामेंटल राइट था? ये था 31 में, आर्टिकल नंबर पहले ये था आर्टिकल नंबर 31 में। लेकिन बाद में इसको जब फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया तो आर्टिकल नंबर 300 सेक्शन ए में इसको जोड़ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, कि हम बेच सकते हैं सामान को, वो हमारा कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार से कितने हैं हमारे? 6। ठीक, पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? 14 to 18। एक का रिवीजन करते हुए चलते हैं। लेकिन बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आते हैं? 12 से 35 तक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक सारे आर्टिकल किस में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में। 12 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी चीजें हो रही वो आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 13 क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। अब 14 से एक फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जैसे कह सकते हैं। अब ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? 14 से 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? लॉ इक्वालिटी, यानी कि जितने भी कानून बने हैं वो सबके लिए क्या है? बराबर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबके लिए क्या है? बराबर है, लॉ इक्वालिटी। सेकेंड पे आप बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, इनके बेस पे हम अलग अलग किसी को नहीं कर सकते। ये सब क्या है? इक्वल है। अब आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी इंसान कोई भी रोजगार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत क्या है? इनलीगल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इनलीगल है, गलत है। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? एलिमिनेट टू टाइटल्स, यानी कि कोई भी अगर ऐसा टाइटल दिया जा रहा है, जैसे मैं बात करूं राजा का या कोई सर की उपाधि जैसे दी जा रही है, ऐसा कोई टाइटल, तो वो गलत है। लेकिन अवार्ड दिए जाएंगे, याद रखिएगा। कैसे अवार्ड?
महावीर, भारत रत्न, विभूषण, पद्म विभूषण, ये अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड यहाँ पे मना नहीं है, सिर्फ मनाई किसकी है? टाइटल्स की। टाइटल यहाँ पे गलत है, ऐसे टाइटल कोई भी किसी को नहीं दे सकता। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? फंडामेंटल राइट क्या है? सेकंड फंडामेंटल राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारी, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? 19 से 22 तक। अब 19 में बात करते हैं, इसमें कई सारे सेक्शन है, 6 सेक्शन हैं, उस पर नहीं जाते, लेकिन मीडिया की आज़ादी भी इसी में आ जाती है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं भारत में, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, हम अपना रोजगार चुन सकते हैं, हम सभा बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, हम मीटिंग कर सकते हैं अपने रिलीजन से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? बोलने की आज़ादी आर्टिकल नंबर 19 में आती है, जिसमें मीडिया की भी आज़ादी आती है, सेक्शन ए में। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? हमें एक पनिशमेंट की सजा 2 बार नहीं मिल सकती, हम अपने खिलाफ गवाही देने के लिए हमें कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? प्राइवेसी। अब यहाँ पे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? जैसे कि किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना पहला कॉल जो है वो किसको करेगा? अपने लॉयर को कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 22 में आता है। प्लस और क्या चीजें इसमें इंक्लूड है? बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जाता, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना होता है। चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ तक। अब बात करते हैं हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट को। हाँ, अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ कौन से 2 आर्टिकल है? 23 एंड 24। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? अगेंस्ट टू स्लेव, यानी कि जो भी गुलामी वाली प्रथा या मानव तस्करी होती है, लोगों को खरीदा और बेचा जाता है, ये इलीगल है, गलत है। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? 14 साल से यानी 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं उनको किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता। जैसे कारखानों में, दुकानों पे माइनिंग करने के लिए ये इलीगल है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24 में। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट यानी चौथा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन यहाँ पे धर्म के बारे में बात करें। अब ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। जैसे मैंने बताया था ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? वो हिंदू तो थे, सनातनी थे, लेकिन जब बाद में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। तो ये किस आर्टिकल में आता है? 25। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? हम अपने रिलीजन के लिए किसी भी चीज को जैसे कह सकते हो कि कोई मैनेज कर सकते हैं, पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह से काम कर सकते हैं, वो लीगल है, लेकिन उसमें कुछ भी इनलीगल नहीं होना चाहिए। अब आता है आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हमारे धर्म में ये बहुत अच्छाइयाँ हैं या हमारे धर्म को अपना लीजिए, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और एक चीज और इसमें आती है कि कोई भी स्टेट हमसे टैक्स नहीं ले सकता धर्म के नाम पे। ये किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 27। देखो, हम अपनी मर्जी से चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन कोई भी हमें प्रेशराइज करके टैक्स के नाम पे हमसे पैसे नहीं ले सकता। धार्मिक टैक्स के नाम पे धार्मिक टैक्स नहीं लगता है, ठीक। ये किस आर्टिकल में आ रहा है? 27। अब आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? हम कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, मदरसा है, गुरुकुल है, ये चीजें खोल सकते हैं, ठीक, जहाँ पे हमारे रिलीजन की पढ़ाई एजुकेशन दी जा रही है। ये किस आर्टिकल में आ रहा है? 28 में। अब नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन कल्चर। ये किसके लिए है? ये फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज के लिए। याद रखना, ये फंडामेंटल राइट मेजॉरिटी के लिए नहीं है, ये फंडामेंटल राइट किसके लिए है? माइनॉरिटी के लिए। कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसमें माइनॉरिटी को शामिल किया गया है सिर्फ और सिर्फ, तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन के लिए जो राइट है वो किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए। अब इसमें कितने आर्टिकल हैं? 29 है 30। 29 आर्टिकल क्या कहता है? 29 आर्टिकल क्या कहता है?
कि स्पेशल लैंग्वेज, स्पेशल कल्चर, स्पेशल कम्युनिटी, इनको सेव करके इनको बचा के रखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। अब आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? स्कॉलरशिप, यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल हेल्प कौन करेगा? करेगी गवर्नमेंट करेगी। फाइनेंशियल हेल्प कौन करेगी? गवर्नमेंट। कैसे इंस्टीट्यूट? मदरसे में आप जानते हैं स्कॉलरशिप मिलती है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, ऐसे सिखों को भी मिलती है, क्रिश्चियंस को भी मिलती है। तो ये जो माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिल रही है यानी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 30। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था ये आर्टिकल। किसके लिए था? राइट टू प्रॉपर्टी के था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाकर आर्टिकल नंबर 300 सेक्शन ए में जोड़ दिया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट से हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? ये किस फंडामेंटल राइट में आता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था। किसको? इस फंडामेंटल राइट को दिल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस फंडामेंटल राइट को कहा था? राइट टू रेमेडी, जिसमें हमारे अधिकारों की रक्षा हो रही है, सिक्योरिटी मिल रही है हमको। और ये कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट दे रहा है हमको। कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है कि हम किसके पास जा सकते हैं? हम किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास हम क्या कर सकते हैं? जा सकते। क्या कह के? कंप्लेन अब लेके कि भाई हमारे साथ ये गवर्नमेंट क्या करी, गलत कर रही है, हमारे राइट्स नहीं दे रही हमको। अब आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि कुछ जैसे डिफेंस ऑफिसर्स है, डिफेंस फोर्स में लोग हैं, तो उनके जो फंडामेंटल राइट है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग आर्मी में हैं, कुछ लोग फोर्स में हैं, अब उनको अगर हर चीज़ बोलने की या कहने की आज़ादी दे दी गई तो ऐसी बहुत सी सिक्योरिटी वाले एक्ट हो सकती है। तो ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है। आर्टिकल नंबर 34 क्या कह रहा है? कि कहीं पे भी अगर मार्शल लॉ लगता है, 34 आर्टिकल कहता है कि अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल किया जा सकता है। अब आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है, जो लास्ट है, कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को कैंसिल कर सकती है। जैसे किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी लगती है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे वो हेल्थ की इमरजेंसी हो, चाहे वो अगर मैं बात करूं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की अगर प्रशासनिक आपातकाल हो, इस तरह की अगर आपातकालीन इमरजेंसी लगती है तो ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है आर्टिकल नंबर 35 के तहत कि वो मौलिक अधिकारों को कैंसिल कर सकती है। समझ में आ गया? 12 to 35 आपके सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक।